अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू 3 मौज़ूआत पे है। सबसे पहला मौजूदा जो हालात हैं PTI के रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से है। और देखिए, आज के दौर में इस तरह के मामलात, इस तरह के मुल्क के हसास इलाक़ों और हसास इदारों को निशाना बनाना, उन पर हमला कर देना, क्या गाड़ियों में आग लगा देने से, शाहराहों को बंद कर देने से, जलाओ घेराव कर लेने से, क्या अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से क्या आपको हक हासिल हो सकता है? ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि ज़रा सी कोई बात अगर हो जाए तो फ़ौरन एहतजाज में ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं और तमाम मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट करता है। अब हमारा दूसरा मौजू है बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन हो गए, लेकिन अभी तक नुमाइंदों से हलफ नहीं लिया गया और मेयर का झगड़ा भी चल रहा है। लेकिन एक नुमाइंदा पार्टी, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐलान कर रही है कि मेयर हमारा होगा और मेयर का नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। और तीसरी बात है जो हमारे प्रोग्राम की है, वो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से। के इलेक्ट्रिक दोबारा से माहिदा करना चाहता है 20 साल का, तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे मेहमान आज के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जनाब नईम आवान साहब। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं समाजी रहनुमा जनाब अकबर बेग मिर्ज़ा, और उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब इखलाक हाशमी साहब। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा नईम आवान साहब आपकी तरफ से। मौजूदा हालात, PTI के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये जन्म लेता है कि ये तमाम वाक़यात पंजाब में हुए और पंजाब में जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से हमारी उन इदारों पे हमला किया और उन हसास यानी कि जगहों पे उन्होंने जिस तरह से हंगामा आराई की, तोड़ फोड़ की, वो तो एक शर्मनाक है जिसमें हम सब इंतहाई पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पुलिस का रवैया सही नहीं है। हुआ पंजाब में, कराची से लोगों को उठाया जा रहा है, कराची से नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनका ताल्लुक़ PTI से है। तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क की सलामती के लिए, जमहूरियत के लिए खासी कुर्बानियाँ दी हैं। और अभी जो हालात हमने, ये हालात कभी ज़िंदगी के अंदर, कभी माजी में हालात नहीं देखे जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। जिन हालात को देखें ना, बात ये, जो लोग उठाए जा रहे हैं, अब वो फेस चेहरा देकर नहीं उठाए जा रहे हैं, उनकी अगर शनाख्त हो रही है, ये उठाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नवाल है। आपको नहीं उठाया जा रहा है, मुझे नहीं उठाया जा रहा, वही लोग क्यों उठाए जा रहे हैं? दूसरी बात ये रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी जो है वो इस किस्म की सियासत नहीं करती है, गिरफ्तार करो, फिर जमानतें कराओ, लोगों को परेशान करो। लेकिन अब जो हालात इमरान खान साहब ने जो बनाए हैं, होता ये था कि लोग पहले जो है वो कोर्टों से भागते थे, अब लोग कोर्टों की तरफ भागते हैं। जैसे कि फाज चौधरी को आपने देखा, इनकी जो गुफ्तगू थी इनके लीडरान की, इमरान खान समेत, जिस तरीके से इन्होंने पिछले 1 साल से एक स्टांस रखा हुआ था कि कभी तो जो है वो हमारी जो मुसल्लह फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ जो एक बयानिया रखा हुआ था, उसका रिजल्ट आखिरकार आना था। कभी तो जो है उनको कुछ जो है वो कुछ कहना, कभी उनके खिलाफ कुछ बातें करना, जो है वो अब कौम देख ही रही थी। और आखिरकार एक ज़हर जो है वो लोगों के जो है दिमागों में भरा गया, और उसका जो स्पिरिट था या उसका जो रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट जो है वो आना ही था। लेकिन होता ही है कि मैं आपको बताऊं, हमने भी माजी के अंदर सबक सीखा है। इमरान खान साहब की जब 3.5-4 साल हुकूमत थी, आपको याद होगा, हमने उस वक्त भी ये नारा लगाया था, एहतसाब करो, इंतकाम ना करो। एहतसाब आपने करना है, हम कोर्ट में आने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपको याद होगा जब डॉक्टर आसिम के ऊपर FIR कटी थी, शर्जील मेमन पे FIR कटी थी, वो यहाँ नहीं थे पाकिस्तान में, लेकिन आसिफ जरदारी ने कहा आओ अपने केसेस को फेस करो। हमने केसेस फेस किए, 2-2
साल हमने अदालतों के जो है वो चक्कर लगाए। हालांकि आपने देखा खुर्शीद शाह को 28 महीने जेल में इन्होंने बंद रखा, अगर सिराज दुरानी को 22 महीने जेल में बंद रखा, कई महीने आसिफ जरदारी को बंद रखा, लेकिन हमने कभी भी जो है ना अदले के खिलाफ कोई गुफ्तगू की, ना तो हमारे इदारों के खिलाफ हमें चाहिए कि हसास इदारे जो हमारा फौज है, जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमें फ़ौज को नहीं कहना चाहिए और उन हसास इदारों पे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और तमाम मीडियाज़, तमाम सियासी लीडर उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन इखलाक हाशमी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब ने खुल के इस बात की मजम्मत नहीं की है, जबकि उनसे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि आप खुल के इसकी मजम्मत कीजिए। तो आप क्या समझते हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो लाहौर में वाक़यात हुए, हमारे यानी कि फ़ौजी जो कोर कमांडर साहब के घर पे हमला हुआ, जिन्ना हाउस पे हमला हुआ और GHQ गेट पर हमला हुआ और यानी यादगार जो हमारी तबाह की गई, पहले सबसे भरपूर मजम्मत कायदे आज़म का घर था, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से बनाया था, भरपूर उसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ। और मैं ये भी अपील करूँगा कि उन चीज़ों में जो लोग इस्तेमाल हुए हैं या वहाँ पर जो कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं सारी, उन्हें सज़ा दी जाए जो ना, और 100% सज़ा दी जाए उन लोगों को ना, ताकि आइंदा को ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन हम अब दूसरी तरफ आ जाते हैं यहाँ पे ना। अब कराची की बात करें, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ अपना, जैसे नईम भाई ने भी बात की है, तो मैं 3 दिन से जो ना देख रहा हूँ कराची के अंदर कि एक वाक़या हुआ शार फैसल पे PTI के दफ्तर के सामने। वहाँ पे एक शख्स ने जहाँ रेंजर्स की चौकी को आग लगाया, उसने एलानिया वहाँ के बात की कि जी मैंने आग लगाई है। उसके वीडियो बयान भी नशर हो गया। उसके बाद देखे ना वो गिरफ्तार हो गया, वो सोशल मीडिया पे सब मौजूद है। बात खत्म हो जानी चाहिए ना वहाँ पे। एक ने कहा जी मैंने फलां जगह आग लगाई है, वो लोग गिरफ्तार हो गए, वो बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन कराची के अंदर जो हो रहा है, मेरे कायद नवाज शरीफ ने ना यहाँ पे अमन कायम किया था, दहशत गर्दी यहाँ पे ख़त्म की थी। आज हम बम तैयार कर रहे हैं ग्रेजुएशन लड़कों को, इंजीनियर लड़के हैं। अगर देखें सियासी जमात में जाना हर आदमी का हक है, हमारा आइन कहता है कि वो जाए। आज उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि जो रोड से गुजरे हैं। अगर देखें, हम ये कहते हैं कि देखें 2 तरह का यहाँ पे काम होना चाहिए कि जिन लोगों ने ये सारी शरारतें की हैं उन्हें आप गिरफ्तार करें। हम पुलिस के साथ हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ उसका उनका ताल्लुक है PTI से ताल्लुक है उनका ना। यार उन नौजवानों का क्या कसूर है जो जिसने ग्रेजुएट जो बच्चा है, जो इंजीनियर है, जो जिसने M.Com किया हुआ है, जो MBA है, उन्हें आप जो अब जराइम पेशा लोगों के साथ जब उठा के बंद करेंगे हवालातों के अंदर, तो मुझे बताएं उन लड़कों, वो लड़के आपके लिए बम बन जाएंगे आपके ना। उनके जहन खराब आप कर रहे हैं। आपने उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफाएं लगा दी आपने। भाई उनका ताल्लुक अगर PTI से, आप दो तरह से आप कानून को बनाए ना। ये मैं शहबाज साहब को भी कहूंगा ये कि ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है ये। और आप फिर वही नवाज शरीफ की मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं जो ना आप लोग ना, कि आप एक जुर्म कर रहे हो, उसे जुर्म वाले को पकड़े आप। लेकिन एक जुर्म नहीं कर रहा है, पार्टी के अंदर है, उसे भी आपने नहीं कि दहशतगर्दी की दफा लगा के बंद कर दिया। ये तो है फिरदौस शमीम साहब के कैंसर का मरीज है यार वो इस तरह से। मकसद ये कि उनका पता ही नहीं चल रहा है, कम से कम नहीं मालूम तो हो सके कि किसको कहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया है, ताकि उनके लवाहिकीन या उनके घर वाले ज़्यादा परेशान ना हो सके। नईम आवान साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि एक तो बलवा होता है, उस बलवे के अंदर एक जो है वो एक जिस तरीके से जैसा भी निशानगी की हमारे भाई ने कि चौकी पर हमला हुआ और चौकी के ऊपर जो एक शख्स था वो इन्वॉल्व था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो एक शख्स नहीं था, उसके पीछे पूरी एक चेन थी और उसके पीछे जो लोग उसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व थे। देखिए ना, इसके अंदर हमने क्राइम ये समझने की जरूरत है कि देखें एक क्राइम सीन इस तरीके से कि पहले क्राइम करने से पहले चीज़ें तय पाती हैं, फिर क्राइम किया जाता है, फिर क्राइम को सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जाता है, फिर उसको जो है उसको हर तरीके से जो है कवर किया जाता है। अब इसमें 4 इन्वॉल्वमेंट हैं, एक वो सोच, वो करने वाले, तीसरा चलाने वाले, चौथे इसको खत्म करने वाले। लेकिन अब इन चारों चीजों के अंदर बात ये है आसिफ भाई कि इस चारों चीजों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, इस वक्त मैंने कहा ना कि चेहरा देखकर लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। मैं आपको बताऊं, जो लोग उठ रहे हैं, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, हम ही मजम्मत करते हैं अगर गैर कानूनी तौर पे बात ये अगर खुदा ना खास्ता किसी को गिरफ्तार किया है। लेकिन होता ही है, अगर मैं आसिफ भाई पे इल्जाम लगाऊं ना, हमारा कानून, हमारा इंसाफ, हमारा जस्टिस, हमारा आइन ये कहता है कि आपने अगर मैं इल्जाम लगाऊं चोरी किया तो मैंने साबित भी करना है। अगर आप पे इल्जाम लगा किसी शख्स के ऊपर तो उसने जस्टिफाई करना है
क्लियर करना है। खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि 302 की एफआईआर है और जो एफआईआर कट रही है, हम तो कह रहे हैं माजी के अंदर अगर मैं माजी को दोहराऊं तो एहतसाबी इंतकाम लिया जा रहा था। अब जो हालात आपके सामने बने हुए हैं, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो इमरान खान साहब ने 1 साल से जेर लोगों के दिमाग में जो भरा है, जो नौजवान नस्ल जो है वो रोडों पे। दूसरी बात ये रही कि इमरान खान दावेदार है कि हम मेरे पीछे कौम निकल गई। कौन सी कौम निकल गई? ठीक है, आपका पॉइंट 4-5-6 गुंडे बदमाश अगर रोडों पे निकल के आ गए, इसको ये कौम कहता है तो कौम देखनी है। इज़हार यकजहती के लिए देखें ना हमारी मसलाफात के साथ किस तरीके से लोग इस वक्त जो है रोडों के ऊपर है, सिविल सोसाइटी जो है वो रोडों के पूरे पाकिस्तान की ये कौम होती है। कौम जो ये है कौम थोड़ी गुंडे आप निकाले के साथ है, और तमाम सियासी पार्टियां, तमाम जमातें वो भी फ़ौज के साथ हैं। और फ़ौज हमारे, मैंने पहले भी कहा कि हमारी उसका नाम क्या शान है, हमारी आन है। अकबर साहब, ऐसा नहीं लगता कि जेल जाने से और बेहंगम गुफ्तगू करने से कोई सियासी पार्टी उरूज पे पहुंच सकती है, जिस तरह की इमरान खान साहब ने या दीगर सियासी रहनुमाओं ने बातें की हैं? इससे क्या तासुर लेते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, मसला ये है कि इसको सही हमदर्दी के साथ देखा जाए, यह जमहूरियत के हिसाब से ये मुल्क चलना चाहिए। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, ना जायज किसी को उठाना चाहिए। अगर किसी लड़के को भी नाजायज उठाते हैं, वो बागी हो जाएगा आपके खिलाफ। तो पहले तो वो बागी हो जाएगा, बिल्कुल मुजरिम बनेगा, फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि उसका जमीर इस बात की देखें, जो आदमी जुर्म करता है उसका जमीर मुतमईन है कि मैंने चोरी की है, मैंने डाका डाला है, वो पकड़ा गया। जो जिसने जुर्म ही नहीं किया उसको पकड़ के उसके एफआईआर काटते हैं और किस तरह से उस पर जुर्म करते हैं, तो वो आदमी फिर आप समझ दें वो किस तरह से वो भी मुजरिम बन जाएगा और फिर वो इंतकाम लेगा आपसे। वो इंतकाम लेगा, जाहिर है जिस पे जुल्म होगा, जिस पे ज़्यादती होगी, तो वो कल को अच्छा तो नहीं बनेगा। और फिर जेल जाने से इखलाक हाशमी साहब, ये जो जेल का होता है कि हम इतनी जेल काट कर आए हैं, हम इतने साल रहे हैं, क्या जेल काटने से क्या सियासत में ज़्यादा तजुर्बात आ जाते हैं, या सियासत को ज़्यादा मकसद समझ आ जाती है जेल जाने से? देखिए बात सुनिए, इमरान खान का शुरू से गलत, जो हम तो बहुत पहले प्रोग्रामों में कहते रहे यहाँ पे कि इमरान खान को सियासत आती नहीं है। इमरान खान ना सियासतदान है, वो एक क्रिकेट खेलता था, उसे हादसाती तौर पे बाजवा साहब ले आए यहाँ पे और उसे जो ना वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। लेकिन सर वज़ीर आज़म नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उनको वज़ीर आज़म बना दिया? यार उन्होंने तो वोटों से आए ना, वोटों से नहीं, इमरान खान ने खुद दुनिया को पता है, पूरी हाँ। दुनिया को पता है कि जिस तरह आया वो। अब उसे आने के बाद मैं कहता हूँ भूखा दम लो रहा है किस लिए। अब देखे ना, उन्होंने एक नौजवानों को किस तरह से बुरी तरह से फंसाया इमरान खान ने। नौजवान नस्ल है हमारी यार, ये जो ग्रेजुएट और पढ़ी लिखी नस्ल है, ये कराची नहीं है कि आप उसे काबू कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान को, दुनिया के अंदर उनके जो है लोग हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्हें गुमराह किया नौजवानों को, लेकिन मैं ये सिर्फ एक, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप दो तरीके से इसकी तफ्तीश करें कि आप पुलिस को, आपकी पुलिस हाजी है क्या? बात नहीं काटें, अब जो यार मेरी बात नहीं काटें। मुझे बताएं कि आपकी कराची की पुलिस का क्या हाल है, मुझे बताएं। आप कराची पुलिस की हाजी है यहाँ पे? आज जितना पूरे मुल्क की पुलिस, अरे पूरे मुल्क की पुलिस, नहीं, कराची की पुलिस जो है ना पूरी दुनिया जानती है उसे ना। आप प्रोग्राम भी बनाते, मुराद अली शाह साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, कोई ऐसे लोगों को आगे लेके आते कि वो लोग, ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उन्हें देखते बैठ के, यार अगर ये नहीं है, सिर्फ वहाँ घूम रहा है फिर रहा है, तो इसे छोड़ो भाई से, जो शामिल है उसके अंदर पकड़ो भाई, सजा दो इसे। और भाई यहाँ कोई आईजी, आपका सीसीपीओ, आपका एसएसपी आपके दफ्तरों में नहीं बैठ रहा, कोई मुलाकात नहीं कर रहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कहाँ जाए बंदा? मुझे पता है किसके सामने फरियाद करे। एटीसी कोर्ट, जिसका नाम बंदा सुनता है ना उसका खून आता है, जो है जल जाता है। आपको पता है वकील कितने पैसे लेते हैं? एटीसी कोर्ट का वकील कितने पैसे लेते हैं? जी मेरा तो ऐसा वास्ता पड़ा नहीं, आप बताइए। लाखों रुपए लेते हैं। आप गरीब, कल 1-2 बच्चे मुझे मिले जो 3 दिन से भूखे थे, जो ना, उन्होंने कहा इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना हमारे साथ ही, इससे ज्यादा क्या करेंगे, जेल भेज देंगे हमें, साल हम रहेंगे वहाँ पर। लेकिन आज ना जब हम निकलेंगे तो आपको पता है कि जो हमारे साथ हो रहा है। यार ये मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूँ, मैं इंतजामिया को ये बताना चाह रहा हूँ, अपनी हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ, हमारी इत्तेहादी हुकूमत है ये, कि जहाँ बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये लोग, खुदा का नाम माने, बाहर निकले हैं, अपने दफ्तरों से निकले हैं बाहर, आगे थानों को देखिए, एक ही थाने में सारा कुछ हो रहा है। फिरोजाबाद, टीपू सुल्तान, न्यू टाउन, 3 थाने आपके हैं जो ये वकूआ है आपके शहर फैसल का। कुछ 40 थाने नहीं है, 50। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। अगर शौक है तो कल चलो प्रोग्राम कर लेते हैं, लोगों से पूछो जाके कि जी फलां जगह हमने ये काम किया था, पुलिस वाला मुझे पकड़ के बंद कर दिया। अब लेबल लग रहा है जैसे कोई किसी ज़माने में एमक्यूएम का नहीं था
कि जिसके साथ दुश्मनी करनी है MQ का लेवल लगा दिया, आज लेवल लग रहा है PTI का। तो यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई कि जो ग्रेजुएशन लड़के हैं जो ये कह चुके हैं, अपनी वीडियो बयान में कह चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम जो है ना इमरान खान के साथ, अच्छा, ये तो एक अपनी जगह नहीं है, तो उन्हें तो आप निकाले ना। उन्हें आप एक बात बताएं, देखिए आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स यार ये पार्टी का ताल्लुक नहीं है कोई, मैं तो इंसानियत की बात, मेरी बात तो सुनिए, इखलाक हाशमी साहब, आप इस बात को तो मुझे जवाब दें कि अब जो PTI में लोग थे वो इस्तीफा भी दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जी उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको हिरासा किया जा रहा है ताकि आप पार्टी बदल लो। आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप मेरी मुकम्मल बात सुने। मैंने यहाँ तक सुनी है बात जो कि हमें अपने ज़राए से पता चला है कि ये एक अच्छा मौका मिला है और आप लोगों ने PTI के कुछ बंदे MPA MNA से लेके यहाँ तक के जो अभी बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें से भी आपने बंदों को ख़रीदा गया और ख़रीद के आप अपनी पार्टी में ला रहे हो और ये एक अच्छा बहाना मिल गया उनको अलग होने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें आज से 2 महीने पहले 22 MPA हैं, 22 आपके जो चेयरमैन थे ना वो पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे थे, सही है। तो नंबर 1 ये मैं अपनी मालूमात शेयर कर रहा हूँ और बड़ी कितने 22 ये कराची से, कराची के PTI के लोग थे यार, जो हमारे दोस्त हैं यार, जो हमारे साथ उठते उठते बैठते हैं। नंबर 1 वो पार्टी बदल रहे, सुन लेना, नहीं ये बताइए वो पार्टी बदले, पार्टी नहीं बदले लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को देते मेयर के लिए। अच्छा, नंबर 2 यहाँ पे जो ना उन लोगों ने जो लोग फौज के साथ हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो फौज के, देखिए फौज को हम किसी भी जगह पे, फौज हमारी फौज है, हमारे बॉर्डर्स की निगरानी करती है, हम रात को सोते हैं, उनको वो शहीद होते हैं, कितने शहीद होते हैं रोजाना। तो यार हम कभी भी फौज के ऊपर जो ना आँचियाँ नहीं देंगे। मैंने यहाँ ही बैठ के साजिद के प्रोग्राम में भी कहा कि फौज हमारी है, हम फौज पे कभी आँचियाँ नहीं देंगे। जो लोग अभी रिजाइन कर रहे हैं या लोग जो जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं, इमरान खान के गलत फेल की वजह से। इमरान खान को रोकना चाहिए था जब वहाँ पे ये हमले कर रहे थे। तो इसका मतलब है ये अब इससे फायदा किसको होगा? किसे? नईम साहब, आसिफ जरदारी साहब को इससे फायदा होगा? ये जो मामलात हैं उन्हें क्या फायदा? देखिए जैसे कि हमारे भाई तनकीद कर रहे हैं कराची पुलिस के ऊपर, देखिए पुलिस जो इदारा है ना ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाला एक इदारा है और वह सूबा सिंध के अंदर ना तो यहाँ कायदजंग की रेजिडेंसी को आग लगाई गई, ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर कमांडर के किसी घर में दाखिल हुए, ना तो कोर कमांडर के दरवाजे दाखिल हुए। उसकी वजह है कि सिंध पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा काम करती है और अपनी रेट कायम करके रखी। बाकी सूबों की बात करूँ तो सूबा पंजाब जो है वो लाजमी सी बात है, इनकी हुकूमत का सूबा था माजी के अंदर भी, इनको ज़्यादा पता होगा कि पुलिस वहाँ क्या काम कर रही है या KPK के अंदर जो है वो पुलिस क्या काम कर रही है। लेकिन देखें ना, आपका मुल्क को जब नुकसान होता है, आपकी रियासत के इदारों को जब नुकसान होता है या अवाम जब तशद्दुद का शिकार हो जाती है, अवाम कशमकश का शिकार होती है, अवाम को पता नहीं है कि बाहर निकलें घर लौटेंगे नहीं, तो फिर रियासत का काम होता है कि आपको हर तरीके से जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, आपकी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें और ज़मानत दें आपके, आप घर से खैर से बाहर निकलें। और हुआ ये कि मैं आपको बताऊं, इमरान खान बड़े तरीके से इस कौम की जो मेंटलिटी थी उसके साथ इमरान खान ने जो है वो खेला है। देखिए पहले इसने जब ये नया सियासत के अंदर आया तो इसको पता है कि चूरन यहाँ इस मुल्क के अंदर बिकता क्या है। इसने नारा लगाया जी मदीने की रियासत। इसको पता है कि मजहबी कार्ड बेहतरीन कार्ड है, मजहबी कार्ड बेचो और बेचते जाओ। जब देखा नहीं बिका तो जब जो है फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर इसने कार्ड इस्तेमाल किया एब्सोल्युटली नोट का अमेरिका के खिलाफ। और दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान कौम को अगर वीजा मिल जाए तो सारे अमेरिका चले जाएंगे। आदमी है या नहीं है? जब वो लोगों नहीं कहेंगे 22 करोड़ के जहन से खेल रहा है तो सब कुछ तो अकल रखता है। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है 3 मौज़ूआत पे। पहला हमारा मौजू चला वो है PTI ने जो इसका नाम क्या है, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान से गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, पंजाब से सिंध से भी बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और यहाँ की पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट कर रही है और कुछ का तो पता चल रहा है, कुछ का पता नहीं चल रहा कि उनको रखा कहाँ जा रहा है। अब हमारा आ गया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। सर, जब इलेक्शन हो गए, तमाम चीज़ें मामलात हो गए, तो अब तक हलफ बर्दारी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हलफ बर्दारी हुकूमत है आपकी। सर, हलफ बर्दारी जो है वो सिर्फ हुकूमत नहीं लेगी, वो इलेक्शन कमीशन है। हलफ बर्दारी की तकरीब वो ऑर्गेनाइज करेगा और हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो उम्मीद है कि 10 तारीख की इन्होंने टाइम दिया है और जो जितने चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो हलफ ले लेंगे आज कल के अंदर।
बात ये है कि कराची का जो, अगर मैं बात करूं, कराची का जो टोटल कोरम है इसमें ये 240 सीटों का है। 246 सीटों में से अल्हम्दुलिल्लाह 98 वो सीटें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामों की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ते हुए हासिल की। दूसरी जमात जो है वो जमात इस्लामी है, और तीसरे जो है वो लाजमी सी बात है PTI है, फिर हमारी इत्तेहादी जमात है, आपकी PMLN है, फिर JUI है, फिर 2-3 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। लेकिन होता ये है कि कराची के अंदर सर जो बलदियाती एक्ट 2013 जो साइन हुआ था, बलदियाती एक्ट 2013 साइन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें तय पा गई थी, उसमें सारी जमातें ऑनवर्ड थी और सब पार्टियां APC में बैठकर साइन किए थे कि बलदियाती एक्ट 2013 के बाद, बलदियाती एक्ट के बाद जो आपके डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन आएंगे या मेयर कराची आएगा, डिप्टी मेयर जो आएगा, उसके पास क्या अख्तियार होंगे, उनका टर्नओवर कितना होगा, उन्होंने क्या क्या काम करने। 28 जो है वो महकमे ऐसे थे जो आपके मेयर कराची को दे दिए गए थे। लेकिन कराची का मैं आपको बताऊं, जितने भी महकमे, चाहे वो कचरा उठाने का महकमा हो, चाहे रोड बनाने का हो, रोड कारपेटिंग का हो, अंडर बाईपास, अवर बाईपास, या कराची की स्ट्रीट लाइट्स हो गई, कराची के बच्चों के मैदानात हो गए, कोई एक, मैं आपको बताऊं, आपकी 5 ग्रेड तक कोई एक इदारा ऐसा जो सही सिमत में नहीं था। लेकिन मुर्तज़ा वहाब भाई ने आते ही 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चों के मैदानात, खेलों के मैदानात जो है वो वॉकिंग ग्राउंड, बच्चों के जो है वो मैदानात जहाँ बच्चों को एंटरटेनमेंट मिलती है, इसी तरीके से कराची की स्ट्रीट लाइट, रोड कारपेटिंग, सर ये काम हमने किए। एक पहले रोना हो रहा था, इलेक्शन से पहले रोना हो रहा था कि हमें बजट नहीं मिला। वसीम अख्तर साहब भी यही कह रहे थे, MPM के, और दीगर लोग भी यही कह रहे थे। इखलाक हाशमी साहब, आपकी पार्टी ने तो इलेक्शन बल्दियाती लड़ा नहीं, लेकिन अगर PTI आ जाती है और वो जमात इस्लामी से हो जाता है उनका कोई पैकअप, तो उसमें मेयर फिर इन्हीं का बन सकता है जमात। देखिए अभी तो मुश्किल काम है, क्योंकि असल में एक इनके नाज़िम और नायब नाज़िम सारे इसमें नून लीग जो इलेक्शन लड़ी है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर दूं, 8 सीटें, 1-2 सीटें काउंट क्या होगा। अब वो रूपोश है सारे जो ना, सारी गिरफ्तारी हो रही है। अब चाहिए तो ये कि ये पहले तो इस सिस्टम को बंद करें ना, ये गिरफ्तारियों को, अगर सही इलेक्शन चाहते हैं कराची के अंदर। देखिए कराची को अगर इस दफ़ा सही इलेक्शन नहीं मिला ना, तो कराची बर्बादी की तरफ जा रहा है। और मैं अपने नईम भाई से पूछूंगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे बता दें, कुछ ज़िला कुरंगी में रहता हूँ मैं, कि कौन से वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड बना दिए, कौन से स्ट्रीट लाइटें लगा दी वहाँ पे, और कौन से निज़ाम को अभी तक सुने यार, नीचे सुने पहले बात, मैं आपकी बात अभी भी आपके जो DMCs हैं वो MQ के कंट्रोल में, उनके एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं जी, जो खेलों के ग्राउंड भी बेच रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, मुर्तज़ा वहाब साहब भी सुन लें। मैंने, आपको याद होगा, एक मैंने जिक्र किया था आपके इलाके में, जी, जब वो मैंने करा ली कि यार गरीबों के बच्चों की शादी यहाँ पे हो गई, तो फाइल को दबा लिया गया और कहा जी दें पैसे। वो भाई DMCs तो हैं ही MQ के कंट्रोल के अंदर जो है ना, उसमें तो पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर भी वो लोग काम नहीं करते हैं, जो उनके लोग बैठे हुए। अजी काम नहीं हो रहा है। वाटर बोर्ड आपका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, वो भी MQ के पास है, उनके लोग हैं सारे। तो ये बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है भाई, कराची उसके बाद सुधरेगा, ये उसके बाद सुधरेगा। मैं आऊँगा अकबर बेग साहब की तरफ, क्योंकि बहुत देर से वो खामोश हैं। अकबर बेग साहब, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, ये बल्दियाती कोई सेटअप बन ही नहीं पा रहा है? देखिए आसिफ भाई, बल्दियाती अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा निज़ाम है। कराची एक चमकता हुआ एक पाकिस्तान का दिल है, और इसी से कराची से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। अब जब आप इस कराची को बिगाड़ दोगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है। आप मुझे कोई कराची का एक इलाका मेरे साथ चले, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं, कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, पानी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, तो इतना टैक्स ये जो अवाम दे रही है, माचिस पर भी टैक्स, तो वो पैसा कहाँ लग रहा है यार? इसको हम, आप कराची को अच्छा बात की तरह बना दो, अवाम तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें कोई जल्द से जुलूस करने की जरूरत नहीं है, आपको सीने से, ये बहुत मोहब्बत वाली कौम है, लेकिन इनको बुनियादी सहूलतें जो कानूनन है वो नहीं मिल रही। पानी नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल नहीं है, गैस नहीं मिल रहा, कचरे, सीवरेज लाइन बह रही है गली गली, रोड टूटे। अब आप कराची में ट्रांसपोर्ट इतना है कि हल्का सा ब्रेक मारे गड्ढे पे पीछे 100 गाड़ियां रुक जाती हैं यार। कारपेटिंग करें, यकीन मानो गाड़ी का कोई भीड़ नहीं होगी, और ऐसे जाएंगी थ्रू, और मेन मोर्चों पर खड्डे हैं, ताकि वो ब्रेक मारे तो पीछे 100 गाड़ियां रुक गई। भाई ऐसा ना करो। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि एक टीम निकलती है, पूरे इलाके का दौरा करती है, रात को वो ठीक करती है दिन में कहां कहां खड्डे हैं, वो आके अपने अफसर को बताए कि इन इन इलाकों में खड्डे, रात को माल तैयार किया और सुबह 4 बजे वो खड्डे भर दिए। अभी देख लीजिए शारा फैसल पे हम जब जाते हैं, डिगरोड का पुल है, 1 हफ्ता हो गया, उसकी छोटी सी कटाई हुई है,
ताकि वो पुल सही से बन सके, लेकिन एक हफ्ते से ट्रैफिक जाम है, उसका कोई नहीं होता, लोग देर से जा रहे हैं। अच्छा, मैं आऊँगा नईम आवान साहब आपकी तरफ। किस बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर का अभी से इंतखाब कर लिया, जबकि हलफ बर्दारी नहीं हुई है? वो कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी या दीगर और नाम है, वो हमारा मेयर वो होगा, जबकि इलेक्शन नहीं हुए थे। जब भी पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर दिया था मेयर हमारा होगा, तो इसको क्या समझते हैं आप? देखिए, उसकी वजह ये है कि हमने पहले जो पेशन गोई की थी, देखें ना, हम ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं और ग्राउंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है। कराची जो है वो आपको पता है कि कराची गरीब की माँ है, लेकिन गरीब की माँ को 35 साल एक जमात ने उजाड़ के रखा। और जिसकी अभी बात की कुरंगी के अंदर, कुरंगी में काम मुझे बताएं क्या किया, तो क्योंकि मॉडल कॉलोनी का कुछ हिस्सा जो है वो कुरंगी के अंदर आता है, और पहले तो था ही कुरंगी के अंदर। अभी भी कुरंगी के अंदर मैं बताऊँ 1200 बिस्तरों का अस्पताल का बिलावल साहब अस्पताल करके है। कुरंगी के अंदर कयूमाबाद से कुरंगी क्रॉसिंग एक बड़ा जो है वो लोग कश्मकश के शिकार थे। बारिशें होती थी तो सैलाब की जद में पूरा इलाका जो है वो पानी पानी हो जाता था, उसका जो है वो काम स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से कुरंगी के अंदर जो है वो जो आपका मलीर एक्सप्रेस वे जो है, जो कि DHA से उस DHA को मिलाएगी, ये वो मंसूबे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। हालांकि कुरंगी जिले के अंदर ना तो हमारा कोई काउंसलर था, ना कोई चेयरमैन था, ना तो हमारा कोई MPA था, ना जो है वो MNA था। ये सवाल जो है ना, मैं समझता हूँ मेरे भाई करें तरीके इंसाफ से, जिन्होंने 1100 अरब देना था, 162 रुपए देना था। कराची के टोटल MPO की तादाद है 40, जिसमें से 28 MPA तरीके इंसाफ के 3.5 साल यहाँ रगड़े देके गए कराची को। कराची के टोटल MNO की तादाद 21, जिसमें से 14 MNA कराची वालों ने इलेक्ट किए। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम कराची से, गवर्नर तरीके इंसाफ का, और जो है वो MKM का जो है वो अगर मैं बात करूं, जो कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं थे। 4 साल उसने मजे ले लिए और चौथे साल के एंड में पेपर लगा के चला गया, मुझे इख्तियार नहीं थे। 4 साल तक पता ही नहीं था कि मेरे पास इख्तियार कितने हैं, मुझे फंड कहां से मिलेगा। लेकिन जो बातें वो जाते जाते कर गया, कराची वालों को एक बात तो क्लियर हो गई, शऊर दे गया कि मैं तो CM से भी मिलने के लिए, मुझे तो टाइम जो है CM भी नहीं देता, तो मुझे तो फंड भी नहीं मिलता। तो फिर कराची वालों को समझ में आ गई बात यह है कि फंड जो देगा फिर हम इन्हीं को वोट दें। तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 98 सीट हमने निकाली है, और जो रिजर्व सीटों का कोटा है, अब इसमें जो है ना सादा अक्सरियत जो रिक्वायर्ड है वो 172 सीटों की है। हमारे पास इस वक्त लेडीज का, खवातीन का जो रिजर्व सीटों का कोटा है वो 30-32 सीटें हैं। फिर हमारे पास मिनोरिटीज की जो है वो 10-12 सीटें, फिर यूथ की 10-12 सीटें, फिर हमारे पास जो है वो डिसेबल की जो है वो कुछ सीटें, फिर ट्रांसजेंडर जनरल की हमारे पास सीटें, ये मिला के हमारे पास 142 से 148 सीटें बन रही है। सादा अक्सरियत क्या चाहिए 162। अब इसके अंदर हमारे साथ एताजी पार्टियां भी हैं, लाजमी सी बात, JUI भी है, फिर इनके पास भी 8-7-8 सीटें वो भी हमारे पास मौजूद हैं, आजाद उम्मीदवार भी है। तो हमें ना तो तरीके इंसाफ की जरूरत है, ना तो जमात इस्लामी की जरूरत है। हाँ, लेकिन जमात इस्लामी के कई ऐसे लोग हैं जो हमसे राब्ते के अंदर हैं, कई तरीके इंसाफ के लोग ऐसे हैं जो हमसे राब्ते के अंदर है। हम आज भी तरीके इंसाफ को जो है हमने दावत दी कि आओ, आके अगर आप कदम आगे बढ़ाओगे तो आप मिलकर कराची खिदमत करते हैं। ठीक है, आपने नहीं किया, जो 1100 अरब रुपए ऐलानात हुए, 162 के ऐलानात हुए, कुछ नहीं दिया, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। और हमसे लोग सवाल करें, कुछ नहीं दिया। नईम आवान साहब, आज भी लोग इसी इंतजार में हैं कि लोग अच्छे आ जाएं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स या नाजिम अच्छे आ जाएं, कुछ काउंसलर्स अच्छे आ जाएं, ताकि ये जो कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर हैं, रोड टूटे हुए हैं, और ये मोहनजोदड़ो की तरह हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं, तो ये कम से कम नहीं कुछ बेहतरी आ सके। और अब बकरीद भी आने वाली है, ज़ाहिर आलाइश जो है वो जगह जगह होंगी, इनको कौन उठाएगा? तो उससे पहले ये निज़ाम अगर बेहतर हो जाए तो बहुत बेहतरी आएगी। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, यानी कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ सिर्फ कराची नहीं, सिंध नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान एक इदारे से बड़ा तंग है, और वो है के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान कराची वाले से जिस तरह से बिलों में इजाफा किया, जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक ने जिस तरह से यानी कि आवाम को परेशान किया, इसकी एक छोटी सी एक मैं आप बता दूं कि के इलेक्ट्रिक भी मकबूज़ है। के इलेक्ट्रिक ने NTDC को 662 अरब रुपए अदा करना है। सुई सिदरन गैस की 1 करोड़ 70 अरब रुपए अदा करने हैं। कराची के शहरियों के बिलों में इजाफी पैसे जो वसूल किए गए, के इलेक्ट्रिक ने वसूल किए इजाफी पैसे, वो 64 अरब रुपए हैं जो कराची को सार्फिन को वापस करने हैं। उसके बावजूद
दोबारा नेपरा में वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर इनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप क्या समझते हैं कोई बेहतरी आएगी, जबकि एक यूनिट भी के इलेक्ट्रिक ने नहीं बढ़ाया? आसिफ भाई देखें, इस मुल्क के अंदर जैसे गंदम माफिया है, चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया है, सोना माफिया है, डॉलर माफिया है, इसमें एक माफिया के इलेक्ट्रिक का भी नाम आता है जिसकी कोई फॉरेंसिक नहीं है, उनकी मीटरों की कोई फॉरेंसिक नहीं है। और लातादाद टाइम हमने मुख्तलिफ जो है वो प्लेसेस पे हमने एहतजाज भी किए। हालांकि कुछ दिन पहले भी हमने ज़िला मलीर के अंदर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए। हमने हर उस फोरम पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जो जहाँ आवाज़ जो है वो आगे तक जाती है। लेकिन इस माफियाज को ख़त्म करने के लिए लाजमी सी बात है, इनके साथ जो मायदा जो किया गया, जो मायदा हुआ और जिसके ब्याह पर ये शेर हुए और जिसके ब्याह पर इन्होंने एक जवाल जो है वो कराची वालों को जो है वो नाउमीदी की तरफ लेके गए, ये बेसिकली इसका मालिक कौन है, इसका मालिक के करदा दर्दा कौन है, उसके किसके साथ ताल्लुकात मिलते हैं, इमरान खान ने उसको कहाँ ले जाके खड़ा किया उसके मालिक को। तो कहने का मतलब ये कि लाजमी सी बात है, अब क्योंकि निपरा के पास ये मामला आते हैं, देखें ना इस मुल्क के अंदर निपरा, ओगरा, पेमरा, हर इदारा अपना काम करता है। ओगरा का अपना काम है, निपरा का अपना काम है। लाइसेंस आएगा, जरूर आएगा, लाइसेंस की रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हमसे पूछा जाएगा तो यकीन करें जिस तरीके से इन्होंने अजियत में रखा ना इन कराची वालों को और दीगर अदला के लोगों को, इंशाअल्लाह ताला इनको पता लगेगा कि इस दफा जो है वो किस तरीके से ये दोबारा रिन्यूअल कराएंगे। हम भी ये बैठे हुए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमेशा के इलेक्ट्रिक जो है ड्यूज का बहाना बनाता है कि जी हमारे ये है और ये मामलात हैं, और कभी भी यानी कि वफाकी हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने कभी भी मकसद ये उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक मुसलसल ज़्यादती करता रहा। आप क्या समझते हैं इखलाक हाशमी साहब, अगर ये दोबारा से के इलेक्ट्रिक आ जाता है, जबकि चाइना मांग रहा था और उसने एक सिस्टम भी रखा था कि हम फिक्स कर देंगे हर इलाके के हिसाब से, के इलेक्ट्रिक को दोबारा ये देते हैं तो सबसे पहले तो ये मुजाहरा हम लोग करेंगे ना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। और हमने बाई लेटर्स वज़ीर आज़म को, नेपरा को और हमारे वफाकी वज़ीर हैं खुरम दस्तगीर, जो पाए खा के ना सो जाते हैं, तो सोया हुआ वज़ीर है हमारा ना, वो इन्हें ख़त लिखे हैं हमने। और मैंने पिछले दिनों मैंने कहा बात सुने भाई, अब कराची में ये हो चुका है कि जो लोग बिल अदा कर रहे हैं उनकी बिजली जा रही है, 4 दफ़ा जाती है मेरे घर से। हम बिल फुल पे करते हैं हम, और जो वो है ना गोठे और कच्ची आबादियाँ जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है वहां पे बिजली नहीं जा रही। एक जीएम हमारी बात नहीं सुनता, वो तो ट्रांसमिशन चेंज कर देते हैं सर। यार ये कौन से हम उलाना करें बैठ के। यार मैं कह रहा हूँ, मैंने खुरम दस्तगीर वजीर को मैंने कहा कि भाई के इलेक्ट्रिक हमारे से ये जुल्म कर रही है, ये जहाँ बिजली लोड शेडिंग करनी चाहिए वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है, और जहाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि जो बिल पे करता है इलाका उन्हें बिजली लोड शेडिंग नहीं करते। आज कराची के अंदर ये हो रहा है कि जो बिल पे कर रहे हैं उनकी लोड शेडिंग हो रही है, और जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनकी जब लोड शेडिंग हो नहीं रही है। अब मुझे कहाँ जाए आप। इखलाक हाशमी साहब, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जहाँ पे बिल की अदायगी होती है, ये जहाँ पे पैसे वाले लोग हैं ट्रांसफर कर देते हैं वहाँ पे, और उन लोगों का बिल उस जगह आ जाता है जो बिल अदा नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आसिफ भाई मैं ये कहता हूँ, अगर इनको दोबारा मिल गया कैसे को ये, तो यकीन माने जो गरीब एक रोटी खा रहा है ना, फिर वो आधी रोटी खाएगा। क्योंकि ये जो है ये एक माफिया ऐसा है कि ये गर्दन पे पैर रखा हुआ है, उन्हें पता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। जितने भी ऊपर बड़े बड़े अफसरान हैं उनको इसलिए फिक्र नहीं है, उनको 1000 यूनिट फ्री, किसी को 500 यूनिट फ्री, किसी को 2000 यूनिट फ्री। भाई ये अवाम का पैसा, अवाम का टैक्स, इतनी लंबी लंबी सैलरी ले रहे हो तो ये किस बात की मराद लेते। एक आदमी जो 30,000 रुपए ले रहा है, 25,000 वो अपनी जेब से पेट्रोल भी डलवा रहा है, बिजली का बिल भी भर रहा है, पानी का बिल भी भर रहा है। हालांकि ये चीजें मिल नहीं रही है, लेकिन बात ये उनको नहीं पता है, ये उन हुक्मरानों को नहीं पता है, वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, क्या है, उनको नजर नहीं आ रहा कि आवाम के साथ उनको मराद मिल रही है, वो क्यों बोलेंगे। मुझे बिजली असल पॉइंट आपका आ गया, उनको मराद मिल रही है। यूनिफॉर्म का हम दे रहे हैं पैसे, अच्छा वो कचरा उठाने का हम दे रहे हैं पैसे उसी बिल में, जबकि घर पे कचरा जो उठाने आता है उसे भी दे रहे हैं। 4 आपके 6 ऐसे टैक्सेस हैं जो इसमें लग के आ रहा है, जो कि अवाम जो हक नहीं बनता के इलेक्ट्रिक का,
तो वो बहरे हैं ना। तो सर वो जो टैरिफ बन रहा है, वो जो कागज होता है, ऐसे कागज होता है, उसके भी पैसे उसमें होते हैं। जीएसटी टैक्स, जीएसटी टैक्स नहीं बाबान साहब, आप इस बताइए, क्योंकि जाहिर है आपकी हुकूमत है, आप बरसरे इख्तिदार हैं सिंध में। आप ये बताइए कि अभी सिंध असम्बली में भी इस इशू को उठाया गया, वहाँ भी बात की गई, स्पीकर साहब से ये बात कही गई कि ये के इलेक्ट्रिक का 20 साला माहिदा ना किया जाए, बल्कि कुछ और तय किया जाए, और आपकी जो इनका एग्रीमेंट हो किसी भी के इलेक्ट्रिक का मजबूत हो। तो ये देखिए कि उसके अंदर तमाम जीएसटी टैक्स लगा देते हैं, उसके अलावा वर्दी के टैक्स लगा देते हैं, तो ये आवाम क्यों बर्दाश्त करे? देखिए ना, मैंने तो अभी आपसे माफियाज का नाम लिया, लेकिन हालांकि देखिए ना, सिंध माशाल्लाह से अगर मैं थरकोल की तरफ आपको ले जाऊं तो थरकोल के अंदर हमारा तीसरा फेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि इस वक्त 450 मेगावाट बिजली अभी निकालेगा, जो रिड्यूस करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1050 मेगावाट बिजली जो है वो निकल रही है। हालांकि हम सारे सूबों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है, हम इस पर भी अगर चाहें तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। देखिए, हमें पूरे सिंध को जो बिजली रिक्वायर्ड है ना, वो टोटल 2400 मेगावाट बिजली रिक्वायर्ड है, और कराची को गर्मियों के अंदर जो है वो 1400-1300 मेगावाट बिजली रिक्वायर्ड है, और सर्दियों में 700-800। हमारे पास अगर मैं नूरियाबाद की बात करूं तो 250-200 जो है वो इस वक्त विंड से जो है वो बिजली जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा जो है सिंध कर रहा है। लेकिन हम चारों सूबा की जमात है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो बिजली इस वक्त थरकोल से निकलती है वो डायरेक्टली जाती है आपके नेशनल ग्रांड के अंदर, और नेशनल ग्रांड उसको लेके जाता है सीधा सियालकोट के अंदर और फैसलाबाद, जिससे ल्यूम्स चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, वहां आबाद सब कुछ चीजें होती हैं। हम चाहें तो लाजमी सी बात है, ये जो के इलेक्ट्रिक है इसको हम घर बैठा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक सूबे का काम नहीं है, तमाम सूबे जो है वो, क्योंकि होता है ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम काम करता है वो सिस्टम एक मिनिस्ट्री के हक में काम करता है, और जो मायदा है वो मायदा जो लोग कर गए या जो मायदा हुआ था, मायदे की टोटली इन्होंने वायलेशन की, और टोटली जो है वो इस वक्त मिसकंटेक्ट करते हैं। लेकिन सिंध असम्बली में मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि हमने हर फोरम पे आवाज बुलंद की है, जब बिल आएगा, जब सिंध असम्बली के अंदर पास होने के लिए या हमें प्रेशर करेगा वफाक, तो आप यकीन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब गुरबा की जमात है, हमने पहले बड़ा जुल्म इनका सहा है, आप मजीद नहीं सहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे इन्होंने, मैंने कहा ना, कराची से लेकर और दीगर सूबों तक इन्होंने जो अपनी एक्सेस ली हुई थी और यरगमाल बनाया हुआ था इस लोगों को, इंशाल्लाह इनको भी पता लगेगा कि ऐसा नहीं है, यहाँ हुक्मरानी भी है, इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती भी है, रूल ऑफ लॉ भी है। रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे वो बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए है। उसमें तो पीटीवी का भी टैक्स लगा हुआ है, उसमें कई टैक्स लगे हुए। मस्जिद में बिल आता है, टीवी का है मस्जिद के अंदर, एक चीज है ना, टीवी का टैक्स लगा के भेजे, ऑफिसों में टीवी का है, फीस आ रही है। तो ये जिम्मेदारान को चाहिए कि ये तो इनके लिए एफआईआर कटनी चाहिए कि ये टैक्स किस बात का, जीएसटी लगा रहे हैं। एक गरीब आदमी जो 800 रुपए पर डे के, 1100-1200 पर डे जीएसटी भरो, इनकम टैक्स, भाई उसका क्या ताल्लुक है? जहां तक है कि मीटर निकाल दिया, लेकिन मीटर चल रहा होता है, चल रहा और उसकी वीडियो भी कई साल पहले भी ये दिखाया गया है। उसूल ये होना चाहिए पर यूनिट, जैसे एक बुक बनती है उसके ऊपर पेपर प्रिंटिंग, फी बुक हमें 50 रुपए की पड़ी, के में भी एक यूनिट पर यूनिट इतने का पड़ रहा 20 रुपए, और बस 300 यूनिट जमा हुए 20 रुपए लगा दिए, जितने का बिल नहीं है उससे दुगना तो टैक्स दे रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं थोड़ा सा लाइट जो है जिसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा चीज को। देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद एक मंसूबे के इफ्तिताह नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी को ले जाते हुए, अभी ईरान के साथ जो हमारा मायदा हुआ उसमें 100 मेगावाट बिजली निकली, और हमारी हुकूमत में आपको याद होगा कि ईरान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन साहब जो हमने इफ्तिताह किया था, वो मायदा दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी चीजें, अब आपको टेक्निकल चीजें मिलेंगी, लेकिन हमारे पास कोई उस वक्त ऑप्शन नहीं था। अभी ईरान भी हमारे पास ऑप्शन है, फिर चाइना ने भी, हमें बहुत सारी कंपनियों ने जो है वो एप्लीकेशन दी हैं, दरखास्तें दी हैं, और हम जाएंगे इंशाल्लाह। बिलावल साहब जल्द जोड़ा करेंगे। बस ये आखिरी सवाल मैं इखलाक हाशमी साहब से कहूँगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ सेकंड या मिनट्स रह गया है। इखलाक हाशमी साहब, अगर ये हमारा माहिदा ईरान से हो जाता है और चाइना से हो जाता है, तो क्या देखते हैं ये तवानाई में आप बेहतरी आएगी? मैं कहता हूँ कि कराची को 4 जोन में तकसीम आप करें और 4 कंपनी को काम दें। जब 4 कंपनी कराची में, क्यों कराची बहुत बड़ा शहर है, जब 4 कंपनीज यहाँ पे आएंगे, उन्हें लाइसेंस मिलेगा, तो हर एक कंपनी अपने बेहतर जो ना तरीके से बिजली फराहम करेगी जो ना ये। तो ये कभी भी एक को जब आप देंगे ना, और के इलेक्ट्रिक को तो सवाल ही नहीं पैदा होता है,
अगर देंगे तो सबसे पहले हम मुजाहरा करेंगे और इसे सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी, और ऐसी गलती भी नहीं करेंगे जो ना, हमारी हुकूमत ऐसी गलती नहीं करेगी कि इलेक्ट्रिक को जो ना लाइसेंस देने वाली गलती नहीं करेगी जो ना। जब एक मोबाइल कंपनी थी वो मनमानी कर रही थी, अब 10 कंपनी है, सबने एक से एक फैसिलिटीज दे। केसी में भी इतने 4 लोगों को सहूलियात देना ये हुकूमत का काम है। मैं आपका सब बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब। अब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इखलाक हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मिर्ज़ा अकबर बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम आवान साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि वो आवाम की तरफ देखे, उन गरीब लोगों की तरफ देखे जो कि वैसे इसके मुस्तहिक नहीं हैं कि वो इतने पैसे बिलों में अदा करें, या मुल्क के जो हालात ख़राब होते हैं, वो जो कारोबार पे नहीं जा सकते, उनका कितना नुकसान होता है। हमारी हमेशा से यही दुआ रही है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम की ये दुआ रही है कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को शादो आबाद रखे और परवरदिगार इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और पाक फ़ौज को हमेशा पाकिस्तानी कौम ने सलूट किया है और करती है और करती रहेगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।